कितना सरल, कितना सरल। देवाधिदेव महादेव बैठे हुए, तारकासुर उत्पात मचा रहा है। और तारकासुर जब उत्पात मचा रहा है, भयंकर उत्पात तारकासुर ने मचाना प्रारंभ कर दिया। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान का किसी सुर से, देवता से, राक्षस से बैर नहीं था। शिव जी का महाराज किसी से बैर नहीं। जितना भी बैर है ये सारे देवताओं का है। मेरे देवाधिदेव महादेव ने किसी से बैर नहीं करते। भस्मासुर, उससे भी बैर नहीं, बिल्कुल बैर। तारकासुर, शिवजी का कोई बैर नहीं। तारकासुर के बेटे शिवजी का बिल्कुल बैर नहीं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों से कोई बैर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी का किसी से बैर नहीं। अन्य देवताओं का बैर जरूर है। तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, जहां जहां जाता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके आता है। बड़ा क्रोधीला, बड़ा क्रोध है उसके भीतर, बहुत उपद्रव करता है। आप कुछ करिए। भगवान बोले कि मैं करने को तो कर लूं, पर ये तो मालूम पड़े कि आखिर बात क्या है। तारकासुर बैकुंठ आया, उपद्रव मचा के गया। ब्रह्मलोक आया, उपद्रव मचा के गया। इंद्रलोक आया, उपद्रव मचा कर गया। सारे देवताओं को कष्ट दे रहा है ये तारकासुर। पूरी जगह पर जाता है, सबको कष्ट दे रहा है। भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता मत करो। महादेव के पास गया कभी कि नहीं? उनके पास नहीं गया। उनके पास जाता ही नहीं। अब क्या करा जाए? कहा इसका वध हो जाए, ऐसा कोई प्ररूप बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कोई वर दिया है कि इसको? हाँ दिया है। ब्रह्मा जी ने कौन सा वर दिया? तो कहा ब्रह्मदेव ने वर दिया है कि शिव के पुत्र के द्वारा ये मरेगा। अब भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा इसको मरना है। हाँ, तो शंकर भगवान तो समाधि में लीन है। और अगर भगवान शंकर समाधि में लीन है तो फिर ये पुत्र कहां से आएगा, संतान कहां से आएगा? अब पता नहीं है, बस वर यही मिला इसको। तारकासुर की धर्म पत्नी ने एक बार तारकासुर से पूछ लिया था कि तुमने वर ऐसा मांगा कि शिवजी के पुत्र के द्वारा मरूंगा, ऐसा वर मांगने का कारण क्या था? तारकासुर ने कहा मैं किसी को नहीं मानता, मानता हूं तो केवल देवाधिदेव महादेव को मानता हूं। और मेरा महादेव अकेला बैठकर तप करे ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे महादेव की समाधि टूटे और उनकी संतान हो, उनका वंश बढ़े, और उनका वंश बढ़ेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। उसके लिए भले मेरे प्राण चले जाएं, चल जाए। भले मेरे प्राण जाए, चले। ये जो शरीर मिला है भगवान ने बड़ा कीमतवान दिया है, बहुत कीमतवान। दुनिया के लोग नहीं पहचानते, जरा सी देर में रोने बैठ जाते हैं। बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है। 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है? उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं,
बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे। बहुत बहुत उसको कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा ये तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी, मेरे शरीर में कोई रोग लग जाता और मैं पलंग पर पड़ा रहता तो वो किस काम का था। इस शरीर ठीक दिया तो ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है और तेरी सहजता नहीं है महाराज। अगर वाणी अच्छी दी, शरीर अच्छा दिया, तो प्रयोग अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठता हम संसार सागर के लोगों को दे। दो जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कितनी जगह?